अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। लेट्स बिगिन। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, मेजरिंग लेंथ्स, और हमने इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टार्ट किए हैं कि का टॉपिक स्टार्ट किया था कि हम इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जो लेंथ को मेजर करने के काम आते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका मेजरिंग टेप्स। मेजरिंग टेप्स जो हैं दो किस्म की होती हैं। एक नॉर्मल मेजरिंग टेप होती है जो घरों में स्टिचिंग वगैरह के काम आती हैं, एंड नेक्स्ट इज़ रेक्ट्रैक्टेबल मेजरिंग टेप जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम आती है। आज हमने पढ़ना है द मीटर रूल और हाफ मीटर रूल। सबसे पहले आप इधर मेंशन करेंगे अपनी डेट। तो आज की डेट है 28 अप्रैल 2021 एंड वेडनेसडे इज़ द डे। द मीटर रूल और हाफ मीटर रूल। The meter rule or half meter rule can be used for measuring shorter distance or lengths. मीटर रूल और हाफ मीटर रूल जो है वो छोटी फासले या आप कह सकते हैं कि लेंथ को मेजर करने के काम आता है। दे आर कॉमनली यूज इन द लेबॉर्ट्रीज। जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं उसके अंदर ये काम आता है। The meter rule and half meter rule measure length in centimeters with an accuracy of 1 millimeter and or 0.1 centimeter. ये लेबॉर्ट्रीज में काम आता है लेंथ फाइंड करने के लिए, और इनकी एक्यूरेसी होती है सेंटीमीटर में और मिलीमीटर्स में। Reading cannot be more accurate than the smallest division on the scale of the measuring instrument. जो reading है वो cannot be more accurate than the smallest division, बहुत ज़्यादा accurate नहीं हो सकती सबसे ज़्यादा जो छोटा डिवीज़न है उससे। They should be recorded in their correct units. उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है कि उसका असल नंबर क्या था, यूनिट क्या था, उसी में ही उसको रिकॉर्ड करना होता है। मतलब रिकॉर्ड का मतलब कहीं पे लिख लें, कहीं पे याद कर लें, कहीं पे आप मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि इसका ये यूनिट था, तो वो आपको याद रहता है। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स यूजिंग द मीटर और हाफ मीटर रूल। अब जो एक्यूरेट जो सही इसके पैमाना होता है, मेयर्स होते हैं, वो हाफ मीटर रूल और मीटर रूल के द आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव द मार्क बीइंग रीड। वर्टिकली का मतलब डायरेक्ट, ठीक है ना, इधर से देखना होता है ना इस हॉरिजॉन्टली देखना होता है ना लंबाई में देखना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट करके वर्टिकली उसको रीडिंग को देखना होता है, तभी एक्यूरेट आंसर आपका आता है, तभी आपका करेक्ट मेजरमेंट आती है। ओके। इफ़ द आई इज़ रॉन्गली पोजिशन्ड, अगर आपकी जो सा देखने के तरीका है वो गलत होगा, इनकरेक्ट रीडिंग्स ड्यू टू पैरालैक्स एरर, तो फिर आपका आंसर भी गलत आएगा पैरालैक्स एरर की वजह से, विल बी ऑब्टेन्ड। ओके। पैरालैक्स एरर इज़ एन एरर इन ए मेजरमेंट। जो पैरालैक्स एरर है जिसको कहते हैं लंबी गलती, पैरालैक्स एरर को कहते हैं लंबी गलती। ओके। ये वो एरर है जो मेजरमेंट में आता है बिकॉज द आई इज़ नॉट प्लेस्ड इन द करेक्ट पोजीशन व्हेन टेकिंग अ रीडिंग। जब हम देख रहे होते हैं लेकिन गलत तरीके से देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप फिगर नंबर 2.13 में ये एक रीडिंग दी हुई है, अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं तो 19.9 सेंटीमीटर आ रहा है, विच इज़ रॉन्ग। ओके। यहाँ पर से हमें सही मेजरमेंट्स नहीं आ रही ना, यहाँ की रीडिंग ही नहीं आ रही, हमारी मिलीमीटर्स की रीडिंग ही नहीं आ रही प्रॉपरली, तो हम मेंशन ही नहीं कर पा रहे, हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या रीडिंग आ रही है, तो दैट इज़ रॉन्ग। हम जब इस एंगल से देखते हैं राइट साइड से तो भी हमारी रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। जब हम वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट एंगल से देखेंगे तो हमारी रीडिंग करेक्ट आएगी कि 220 सेंटीमीटर जो है वो रीडिंग है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। आज आपने यहाँ तक पढ़ना है, कल हम आगे पढ़ेंगे। टेक केयर।